हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में। और आज मैं आपको अब्राहम हिक्स के प्रोसेस नंबर 2 को शेयर करने जा रही हूँ, जो एक मैजिकल बॉक्स है। इस मैजिकल बॉक्स में मैं बहुत छोटा सा वीडियो बनाना चाह रही हूँ, बहुत लंबा ना हो, और आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन हो वो बिल्कुल इंटैक्ट हो इसमें। तो इस मैजिकल बॉक्स के लिए आपको सबसे पहले अपने मन की स्थिति को चेक करना है। आपके मन की स्थिति, ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो मन से बहुत दुखी, चिंतित और परेशान रहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जो बिलीव नहीं करते किसी की भी बात को, जल्दी अपने ही बिलीफ सिस्टम को पकड़ के बैठे रहते हैं, उनके लिए तो ये मैजिकल बॉक्स काम नहीं करने वाला है। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे तो आपके लिए मैजिकल बॉक्स काम जरूर करेगा। तो आप इस मैजिकल बॉक्स के लिए आपको चेक करना है कि आप जॉयफुल स्टेट में हो, आप बहुत खुश हो, आप एंथुसियाज्म में हो, आप बहुत पैशनेटिव होने चाहिए, आप बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को रखने वाले होने चाहिए, ऑप्टिमिज्म होने चाहिए, आप ऑप्टिमिज्म माइंडसेट से होने चाहिए, आप बहुत लवफुल होने चाहिए। यानी सब मिला करके जब आप पॉजिटिव और अच्छा महसूस करते हैं, तब आपको ये मैजिकल बॉक्स क्रिएट करना है। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आप, और फिर भी आप चाहते हैं कि मैजिक बॉक्स आपके लिए काम करे, तो सबसे पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो 100% सच है, क्योंकि इसे मैंने अपनी लाइफ में किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ ये चीजें मेरे साथ हुई है, इसलिए आपके साथ भी होंगी, आपको भी करना चाहिए। और ये अब्राहम हिक्स का प्रोसेस है बताया हुआ, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में किया है। जब प्रैक्टिकली उन्होंने किया और इसके बहुत सारे रिजल्ट देखे, तो ये हमारे साथ शेयर किया। ये मैजिकल बॉक्स आपको बताता है कि आप यूनिवर्स से किस तरीके से कोई चीज मांग सकते हैं, यानी आस्क। ये आर्ट ऑफ अलाउइंग है। आप मांग तो लेते हैं यूनिवर्स से कुछ भी, भगवान से, यूनिवर्स से, ईश्वर से कुछ भी मांग तो लेते हैं, लेकिन आपके अंदर आर्ट ऑफ अलाउइंग, यानी खुद को अलाउ नहीं कर पाते कि आप उसे रिसीव कर पाए। कई बार चीजें होती है कि हमने मांग ली, लेकिन हमें अंदर से डाउट है कि मांग तो लिया, लेकिन मुझे पता है कि चीज तो होनी नहीं है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से ये भी पता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बच्चे का पता नहीं आएगा कि नहीं, इतना परसेंट आएगा कि नहीं आएगा, मेरी जॉब लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन चलो दुनिया ने कहा है भगवान से मांगो, इसलिए मांग लेते हैं। तो इस यकीन के साथ तो भगवान भी पूरी आपकी इच्छा नहीं करेगा, और ना ही ये मैजिकल बॉक्स पूरा करेगा। तो सबसे पहले अपने यकीन को पक्का कीजिए, यानी अपने बिलीव को 100% यस की तरफ लेके आइए। क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ, इसलिए बिलीव कर लीजिए कि ये मैजिकल बॉक्स आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक करने वाला है। अब ये मैजिकल बॉक्स ऐसा नहीं कि आपने जो सोचा बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। चलो मैं आगे आगे बताती हूँ। उससे सबसे पहले आपको करना क्या, अपने मन की स्थिति को बहुत सुंदर करना है। उसको अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और फिर भी ये करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाने के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं खूब अच्छा मनपसंद खाना वाना खाने से मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, तो आप जाइए कि जैसे रेस्टोरेंट में जाइए या घर में कुछ अच्छा बनाइए। आप अच्छी म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अगर रुचि है तो वो खेल सकते हैं। किसी स्पेशल वन के साथ अगर आपको मिलके अच्छा लगता है तो आप उनसे मिल लीजिए, और अपने मन की स्थिति को पहले ग्रीन कीजिए, यानी जॉयफुल बनाइए। जब आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, उस समय आपको ये काम करना है। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई पे होगी। जब जिस वक्त आप हाई पे हैं, तो आप कोई अच्छा काम करते हैं, तभी उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। इसीलिए जब आप मंदिर में होते हैं प्रसाद का डब्बा लेके, और उसके बाद भी आपके मन के अंदर लगता है कि ये काम होगा कि नहीं, लेकिन चलो फिर भी भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, तो वो प्रार्थनाएं अक्सर पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि आप अपने आप पे ही सेल्फ डाउट करते हैं, अंदर से खुश नहीं, यानी आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में किसी भी भगवान के सामने, अपने किसी भी गुरु के सामने, किसी भी हाई सोल के सामने, यूनिवर्स के सामने प्रे करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो वो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बताती है कि फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। तो अगर प्रेजेंट बहुत सुंदर है तो फ्यूचर कैसा होगा? ऑब्वियसली सुंदर होगा। लेकिन अगर प्रेजेंट में आप बहुत
डिपेंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन की स्थिति बहुत सुंदर होनी चाहिए। मन अगर कमजोर है प्रेजेंट में, तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? फ्यूचर में तो जो भी चीजें आप सोच रहे हैं वो अच्छी होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में आपका मन जो है बहुत उदास है, दुखी है, परेशान है। तो उसकी वाइब्रेशन को ठीक करके ही हम कुछ अपने लिए नया सोचेंगे, तो वो पूरी होती है। तो इस मैजिकल बॉक्स में आप एक ऐसा बॉक्स लीजिए जो आपके पसंद का हो, यानी उसको देख के आपको मजा आ जाए, लगे कि ये मैजिक कर सकता है, ठीक है। ऐसा एक बॉक्स लीजिए और उसमें उन सब चीजों को काट के डालिए जो आप चाहते हैं, यानी कटिंग कीजिए, उन पेजेस को लीजिए, उनको फाड़िए। और मान लीजिए आपको बहुत अच्छी सी कोई ड्रेस दिख रही है, तो आपने उस ड्रेस को लिया और उसमें डाल दिया, और डालते वक्त आपको ये बोलना है कि ये मैजिक बॉक्स जो है मेरे इस विश को पूरा कर देगा। मेरे पास ये चीजें अब ये मेरी है, ठीक है। इस मैजिक बॉक्स में डालते ये चीज मेरी है, मेरी लाइफ में आ गई है। तो बहुत ही आपको पूरे भरोसे और विश्वास के साथ ये बोले कि ये सामान मेरा है, ये ज्वेलरी मेरी है, ये पैसा मेरा है, या आप जॉब चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं कीजिएगा, 2-3 सामान को ही अंदर डालिएगा, पूरे विश्वास के साथ डालिएगा और अच्छे मूड के साथ डालिएगा, ये बहुत जरूरी है। और आप ऊपर से अगर उसका लिड देख रहे हैं, तो अगर ट्रांसपेरेंट लिड लगा है उस पर, तो बहुत अच्छा है कि आप उसको देखते रह सकते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो भी चलेगा, आप उसे वैसे खोल के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं टाइम टू टाइम। तो आप इसे इसमें अपनी चीजें डाल दीजिए, और डालने के बाद रेजिस्टेंस क्रिएट मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस नहीं लाना है। जो लोग दिन के 12 घंटे में अगर 2 घंटे ठीक रहते हैं, बाकी टाइम फ्रस्ट्रेशन, एंगर और चिंता, वरीज में रहते हैं, तो उनके लिए ये चीजें काम करती तो है, मगर बहुत धीरे धीरे, यानी बैलगाड़ी की स्पीड से काम करेगी। आपके लिए ये चीजें बहुत धीमे। अगर आप 12 घंटे में से 2-3 घंटे मैक्सिमम लो में रहते हैं, बाकी टाइम आप नॉर्मल फील करते हैं या फिर जॉयफुल फील करते हैं, तो उनके लिए काम बहुत जल्दी होने वाला है। यानी ये मैजिकल बॉक्स उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ता है जो मन से बहुत खुश रहते हैं। यानी परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम खुश रहते हो कब हर वक्त, तो ये मैजिकल बॉक्स उनके लिए मैजिक करने के लिए हर वक्त रेडी रहता है। आप देखेंगे कि आपकी विशेष बहुत जल्दी जल्दी पूरी हो रही है। और शुरुआत में अपने विशेष को इतनी बड़ी विश मत डालना कि आपको चांद की यात्रा करनी है, या फिर आपको 10 करोड़ रुपए आपके मेन गेट पे कोई रख के चला जाए। इस तरीके की ऊटपटांग विशेष नहीं करनी है। और वो विशेष कीजिए जो आपको लगता है कि मैं चाहती हूँ अब ये पूरी हो सकती है, लेकिन अभी हो नहीं रही, किसी किसी वजह से रुक जा रही है। तो आप उन विशेष को लिखिए। आप अपने एक्सपीरियंस, कई बार हमें पिक्चर्स नहीं होती, लेकिन विश हमारे मन के अंदर है, तो आप बहुत प्यारे से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन पेपर पे अपनी उस विश को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप उसे एज इट इज लिखिए, डिस्क्राइब कीजिए बहुत स्पेसिफिक होके अपनी चीज को, और उसे उसमें डाल दीजिए। कलर वगैरह सब होना चाहिए उसमें। जितना अच्छा स्पेसिफाई करेंगे, उतने अच्छे से आप उस मैसेज को यूनिवर्स को दे पाएंगे, यानी उस मैजिक बॉक्स को बता पाएंगे। तो आप उसमें अपने लिखे हुए नोट्स भी रख सकते हैं अपने विशेष के। और इतना करने के बाद आपको अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल हो जाना है, और आप देखेंगे, क्योंकि ये काम आप डेलिबरेटली कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ये काम आप जब डेलिबरेटली कर रहे हैं, अपनी विश को पूरा कर रहे हैं, तो ये आपके कंट्रोल में है। यहाँ हर चीज आपके कंट्रोल में होगी। लेकिन कुछ विशेष जो हम वैसे चाह रहे हैं पूरी हो जाए, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपको सारे रूल्स और सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। आप बिल्कुल उसी कंट्रोल सिचुएशन में अपनी विश को डेलिबरेटली पूरा कर पाएंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में आप जब विश को चाहते हैं, तो वहाँ एफर्ट्स करते हैं और बहुत सारी चीजें आपको रोका टोकी होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस समय मेरा मूड कैसा है। किसी ने आपको उस विश के लिए ही कुछ ऐसा बोल दिया, तो आप फिर से बैक टू जीरो पे, नॉर्मल 1 पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई हर्डल आ जाती है, कई बार रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, तो चीजें इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है, और हमारे विश स्लो हो जाती है, या पूरी नहीं हो जाती, या फिर रुक जाती है। तो यहाँ पे आप डेलिबरेटली कर रहे हैं, इसलिए आपको सब कुछ पता है अच्छे से, और ये विश इसलिए आपका मैजिकल बॉक्स पूरी करके देता ही देता है। और जब आप छोटे से शुरू करते हैं ना, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप छोटे से, यानी
जब आपको लगता है कि यार 20,000 रुपये मेरे पास आ जाए, या फिर ये मेरे इधर बीच कुछ शॉपिंग्स है मेरे इंपॉर्टेंट जो मैं कर नहीं रही हूँ, मुझे ये कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी, कुछ ड्रेस खरीदने वो हो जाए, या फिर मुझे अपने लिए घर लेना है या गाड़ी लेना है, इस टाइप की कोई चीज़ें जो होंगी, जो कहने का मतलब है आप जब छोटे पैमाने से शुरू करते हैं अपने विशेष को पूरा करने, और वो 1 2 3 लगता है आपको, यार मेरी तो विश पूरी होती जा रही है, मेरी तो विश पूरी होती जा रही है, ये तो मैजिक चल पड़ा। जब ये मैजिक होना शुरू हो जाता है, तो इसका जब सर्कल घूमने लगता है और उसमें फिर आप बड़ी बड़ी चीजें भी अपनी डालते हैं, तो एक मोमेंटम बन जाता है। और इस मोमेंटम में ये एनर्जी जब काम करने लगती है, तो आपको यूनिवर्स को भी आपके बारे में पता चल जाता है, इस मैजिक बॉक्स को भी आपके बारे में पता चल जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी इसके बारे में पता चल जाता है, और ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। इंटरकनेक्ट होने से ये चीजें बहुत पावरफुली काम करती हैं आपके लिए। तो इस मैजिकल बॉक्स को आप भी अपने घर में बनाइए और अपनी चीजों को पूरा कीजिए। ये बहुत एक फन लविंग गेम के जैसा है, इसे बहुत गेम समझ के कीजिएगा, लेकिन देखिए कि खेलते खेलते ही आपके लाइफ में कितनी सुंदर सुंदर चीजें आपके पास आ जाती हैं, और ये उसी रूप में आए ये जरूरी नहीं है। यानी आपको उसकी मिलती जुलती कोई चीजें आपको दिख जाएंगी। अगर आप जॉब चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्टली उसी कंपनी में मिले जहां आप बता रहे हैं, उससे मिलती जुलती कोई भी कंपनी आपको ऐसी हो सकती है जहां आपके लिए कॉल आ सकती है। आपको आपने सोचा कि मुझे पर्टिकुलर ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, तो वैसा ही मिलता जुलता कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको ढेर सारी खुशियां दे। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी विश आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरी विश थी, ये मेरी चाहत थी, मेरी डिजायर थी जो पूरी हो गई। तो मैं चाहूंगी कि ये आप भी अपने करके देखें अपनी लाइफ में, और ये मैजिकल बॉक्स किस तरीके से आपके लिए मैजिक करता है, इसे फटाफट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी अभी आपने वीडियो देखा है तो एक इंतजाम रहता है, एक बिलीव और ट्रस्ट मैंने आपको बताया, ये बहुत जरूरी है। और अब्राहम हिक्स ने भी अपनी लाइफ में इसे किया, जब वो एयरक्राफ्ट में कहीं जा रही थी जेरी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट में एक मैगजीन देखी, वहां पे एक बहुत मैगजीन में बहुत ही प्यारा सा एक रग देखा, यानी कारपेट देखा, और उन्होंने इस पेज को फाड़ के अपने पास रख लिया पर्स में। जब वो घर अपने आई, तो घर आने के बाद उसने 3 4 दिन के बाद अपने मेल बॉक्स चेक की, वहां पे एक एनवलप खोला, और एनवलप में बिल्कुल वैसे सी ही दिखने वाली रग की डिजाइन थी, जो काफी सारे डिस्काउंट रेट में ऑफर हो रही थी। तो उस डिस्काउंटेड रेट की उस कारपेट को उन्होंने जेरी को दिखाया कि देखो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने उस दिन प्लेन में देखी थी, और मुझे अपने लिविंग रूम के लिए यही कारपेट चाहिए। तो उन्होंने फटाफट डिस्काउंटेड रेट पे वो कारपेट खरीद ली, क्योंकि उनको बिल्कुल वैसा ही चाहिए था। तो वो चीज उनके लाइफ में कहीं से आ गई, और उन्होंने उसको शॉपिंग कर लिया, खरीद के अपने घर में सजा दिया। तो इस तरीके से उनकी विश तुरंत पूरी हो गई। आप भी इसे कीजिए, और अपडेट जरूर किया करिए, मुझे बताया करिए कि आपने क्या क्या चीजें, जब आप बताते हैं तो चीजों की पूरी तरीके से वैलिडेशन हो जाती है, आपके लिए भी वैलिडेट हो जाती है, आपके लिए भी कि ये चीजें काम करेंगी, और अब दोबारा जब भी आप चाहेंगे तो बहुत स्पीड से काम करेगी, और दूसरों को इससे इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपकी कोई विश पूरी होती है, या वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है, और अगर आप कुछ मैसेज करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो दूसरों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होता है। तो आप इंस्पिरेशन के लिए भी आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं लाइफ में, आपको तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके कमेंट को पढ़ के इस वीडियो को और इस मैजिक को करते हैं। तो आप सोचिए कि कितने सारे वाइब्रेशंस जो है वो आपको उसकी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। कभी कभी अचानक से बैठे बैठे आपको लगता है कि यार मूड बहुत अच्छा लग रहा है, आज कुछ हुआ नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये वही होता है। जब आप कुछ अच्छा करके भूल जाते हैं, तो सडनली एक वाइब आती है आपके पास में, जब आपको कुछ अच्छा फील कराती है, और उस अच्छा फील करते में आप कुछ भी करते हैं, तो वो चीजें मैजिकली काम करती हैं। तो ये एक मैजिक बन जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है आपकी लाइफ का। तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपके सामने होगी वो नोटिफिकेशन बेल, अगर आप दबाते हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपनी लाइफ को बहुत मैजिकल बनाइए। आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।